हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो 2025 हिंदी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी का पेपर जो है कि आप सभी को पता होगा 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आप सभी लोगों का रहने वाला है। आप लोगों को हिंदी से बहुत डर लगता है, तो हिंदी में जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन चीज़ है हिंदी के, जो उस पेपर 24 फरवरी में जो पेपर आने वाला है, सेम टू सेम आप सभी को 2025 बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। 24 फरवरी को पेपर दे के आ जाना और बता देना कि 24 फरवरी को पेपर देने के बाद कि सेम टू सेम यही पेपर छपा, ताकि बोल देना इस चैनल पे कि अंकी अकेडमी जो चैनल है उसने बोला था वही हुआ है। ऑफिशियली जानकारी के माध्यम से बताएंगे आप सभी को कि किस प्रकार आप जो है इस पेपर को कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सेम टू सेम जैसा कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम वही ऐसा ही पेपर आप सभी को लिए यहाँ पे दिखाया गया है। अनुक्रमांक लिखना है सबसे पहले। यहाँ पे आप सभी को क्या अनुक्रमांक है, यानी कि रोल नंबर आप सभी को यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर के बाद आपका नाम लिखना है कि आपका क्या नाम है। वो नाम लिखने का मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8 रहने वाली है। 302 इस पेपर का टाइटल, ये 302 रहने वाला है पेपर का टाइटल। पूर्णांक 70 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है 2025 हिंदी पेपर में। निर्देश पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो निर्देश हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, कि निर्देश नहीं पढ़े तो सही नहीं रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जो कि 15 मिनट हैं। वो आप सभी को पेपर पढ़ना है सबसे पहले 15 मिनट में। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड अ, दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं आप सभी को। ठीक है, तो खंड अ होगा और खंड ब होगा। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय बर्बाद न करें, और जो आता है उसी को करें केवल और केवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। आप सभी चेक करें खंड अ। बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी को पहले देखने के लिए मिलेंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आपका पहला क्वेश्चन ये है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। और इनके जो आंसर है आप सभी को OMR आंसर शीट पर देने हैं। 20 क्वेश्चन है जो इनके आंसर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। इसका राइट आंसर लगाइए क्या रहने वाला है। आपको पता होगा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो इसका राइट आंसर तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर। इसका तुलसीदास रहने वाला है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। जल्दी से जल्दी कर लीजिए इनको। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृति कौन सी है? पूरा पेपर आप सभी को एज इट इज बता दिया जाएगा कि कैसा आप सभी को 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। मधुशाला, कामायनी, रामचरितमानस या गबन। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृति पूछी है यहाँ पे, इसका राइट आंसर मधुशाला। जल्दी से जल्दी बिना किसी टाइम वेस्ट के इस पेपर को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। रश्मि रथी के लेखक पूछे हैं आप सभी पे, यहाँ पे इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पे सूरदास किस साहित्य के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। सूरदास हैं जो हैं आप सभी के, वो भक्ति काल के कवि रहने वाले हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आप सभी के लिए, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। झांसी की रानी पूछा है। झांसी की रानी तो ये आपको पता होगा, यो की लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहाँ पर आप बोलोगे तो इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे सब क्वेश्चंस की एज इट इज, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। गबन किस विधा का साहित्य है? कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी। गबन, जो गबन है किस विधा की साहित्य है? गबन। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी का उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद का प्रमुख कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, अवधी, हिंदी, ब्रज। राइट आंसर आपको ये तो पता ही होगा, रामचरितमानस
अवधी भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर कोई भी कैंडिडेट हिंदी मत लगा देना, हिंदी में नहीं अवधि में है। कोई कहे तो ब्रज में भी नहीं है, न ही संस्कृत में है, अवधी भाषा में लिखी है। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। 11वां क्वेश्चन, भारत भाग्य विधाता कविता के रचयिता हैं महादेव वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ ठाकुर राइट आंसर इसका। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंच परमेश्वर को पूछा है यहाँ पे, पंच परमेश्वर का प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर रहने वाला है मैथिली शरण गुप्त। इसका पहला आंसर आप सभी के लिए रहने वाला है। और पथ का साथी पुस्तक के लेखक कौन है? पथ का साथी पुस्तक के लेखक महादेव वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है महादेव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बचपन के दिन पाठ किस के द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी लगा दीजिए जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं वीडियो को। तो आपको बता दें कि जो अब है वो केवल और केवल आप सभी का 24 फरवरी का पेपर रह गया। 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है आप सभी का। आज हो गई 9 तारीख, यानी कि 10 तारीख मान लीजिए। 20 दिन तो इसमें बचे हैं और 20 ही दिन उसमें बचे हैं, यानी कि टोटल ऑफ 40 दिन आपके पास हैं। तो 40 दिन में आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी ही वीडियो मिलेंगी आप सभी को आगे भी। और एग्जाम के ओरिएंटेड, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो है, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपके साथ क्लियर कर दिया जाएगा। हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो और एसएसटी हो, आर्ट हो, कला का पेपर आपको बता देंगे किस प्रकार रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग किसके नाम पर जाना जाता है? महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे दो बैलों की कथा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मेहनत और ईमानदार, सच्ची मित्रता, देशभक्ति, शिक्षा का महत्व। दो बैलों की कथा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ये जरूर आएगी। दो बैलों की कथा जो है आपकी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सच्ची मित्रता। नर हो न निराश करो मन को पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? मैथिली शरण गुप्त। एज इट इज जो आपको पेपर मिलेगा सेम टू सेम वही पेपर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? स्कंदगुप्त, अंधायुग, सत्य हरिश्चंद्र या शकुंतला। इसका राइट आंसर लगाइए। सबसे पहले क्या रहने वाला है? स्कंदगुप्त। जिस भी कैंडिडेट का स्कंदगुप्त राइट आंसर है वो यहाँ पे सही है। नील का दाग पाठ का संबंध किससे है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कृषि समस्या, औद्योगिकीकरण, सामाजिक सुधार। राइट आंसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पे आप सभी के जो 20 MCQ थे वो आपको OMR आंसर शीट पर करने थे, तो वो आपके यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्ण नेक्स्ट खंड है। आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 2 खंड रहने वाले हैं। देखिए इस प्रश्न 2 खंड, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब। तो खंड अ तो हो गया पूरा। अब बात आती है खंड ब की। खंड ब में आप सभी के लिए वर्णात्मक प्रश्न दिए हुए 3x2 यानी कि 6 नंबर के यहाँ पे रहने वाला है। किस प्रकार रहने वाली है? 2 नंबर इसके, 2 नंबर इस क्वेश्चन के, 2 नंबर इस क्वेश्चन के, इन तीनों को मिलाकर 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ना है। यहाँ पे कौन से चैप्टर से लिया गया है ये? उपयुक्त आवरण का संदर्भ लिखना है यहाँ से। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए उसे एक बार पढ़ते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो न केवल मानवीय संबंधों को मजबूती देता है बल्कि जीवन को भी आनंदमय और सुखद बनाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय सहायता के लिए खड़ा हो, जो हमारे दुख में हमेशा साथ और हमारे दुख में सुख में सुख हो। मित्रता का संबंध आत्मा का संबंध है जहाँ स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता।
ठीक है, तो यहाँ पे इस संदर्भ का आवरण लिखना है, यानी कि ससंदर्भ इसका व्याख्या करनी है इसकी। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये मित्रता, यहाँ पे मित्रता से समझ जाइए आपका चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता। किसने लिखा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लिखा है। तो यहाँ पे आप सभी का ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है, मित्रता, ऐसा अपने आप से कुछ बना बना के लिखना है आप सभी को। यहाँ पे मित्रता ऐसे लिख दीजिए, मित्रता एक बहुत अच्छा संबंध रहने वाला है, जो न केवल मानवीय संबंधों को मजबूती देता है बल्कि जीवन में भी बहुत सुखी प्रदान करता है। आनंद को सुख कर दीजिए, सुखी कर दीजिए, सुखद बनाता है, यानी कि बहुत हस्त रहता है, बनाता है। सच्चा मित्र वही होता है, कुछ इसमें से लिख दीजिए, कुछ इसमें से, ऐसा हो जाएगा। तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए वो भी समझ लीजिए। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में खड़ा हो सहायता के लिए, और दुख में हमारे साथ हो, और सुख में हमारे सुख हो। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पे अथवा करके भी ये आपका एक होता है। अगर आपको ये आता है तो इसे कर दीजिए, अथवा में ये अथवा वाला भी आता है तो इसे कर दीजिए। तो इसे ही पढ़ते हैं एक बार। आजकल झांसी की रानी की चर्चा हर ओर हो रही है। उनके साहस और बलिदान की कहानी सुनकर मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं जब भी उनकी कहानी सुनता हूँ तो मेरी आत्मा जैसे जाग उठती है। उन दिनों झांसी की रानी का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। मैं अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के सपने देख रही थी। ये क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी को पता होगा ये लिया है सबसे पहले यहाँ से झांसी की रानी। तो यहाँ पर ये भी उसी की तरह होगा जो भी ये वाला क्वेश्चन किया है। अब बात आती है पद्यांश को देख लेते हैं, और ज्यादा पूरा डिटेल में बताएंगे तो पूरे टाइम लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिखा देंगे। वन पथ पर तन बिन बिन पानी, मिथ्या धर्म न काज आसानी, नासक लेखन ताहि करा जाए, धर्म बचल स्वधर्म सिखाए। तो यहाँ पर ये आपका ये पद रहने वाला है। यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। 2 नंबर इसके आ जाएंगे, 2 इसके 2 इसके, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। 3 क्वेश्चन है तो आप सभी को मल्टीप्लाई के 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि इसकी दूसरे क्वेश्चन की, धर्म विचल स्वधर्म सिखाएगा क्या अर्थ है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अवतरण का जो संदर्भ है वो लिख लेते हैं। तो इस प्रकार इसे ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। चैप्टर का नाम है वन पथ पर, और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी इसके रचयिता रहने वाले हैं यहाँ पे, तुलसीदास जी। ठीक है, वन पथ पर ये चैप्टर लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि पूरे की रेखा की व्याख्या सुन लीजिए इसकी। इस पद में तुलसीदास जी ने जीवन के मार्ग में चलने के लिए सत्य धर्म और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को प्रमुख बताया है। वे यह बताते हैं कि जीवन में आत्मविश्वास, साहस और परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वन पथ का यहाँ अर्थ जीवन की कठिनाइयों से होता है, जिस पर व्यक्ति को धर्म और स्ववचन का पालन करते हुए साहस के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है आपके लिए यहाँ पे ये। और इसका धर्म बचल स्वधर्म सिखाए का अर्थ पूछा है यहाँ पे। धर्म बचल यानी कि धर्म को बचाए रखना, स्वधर्म को सिखाए यानी कि अच्छे धर्म को सिखाना, और जो धर्म है अपना उसको बचाए रखना, यहाँ पे ये रहने वाला है। तो इस प्रकार अथवा में भी ये वाला है, प्रबुद्ध ग्रामीण अथवा करके संस्कृत का ही इसे आता है, तो आपके पास इसे कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रबुद्ध ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है आप सभी के पास ये, आपको पता होगा प्रबुद्ध ग्रामीण चैप्टर है आप सभी का यहाँ पर, उसमें से लिया गया है। 3+2 नंबर 5 नंबर के हो जाएंगे। प्रबुद्ध ग्रामीण यहाँ पे लिख रहा है संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी का अनुवाद करना है आप सभी को यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे अनुवाद करोगे तो 3 नंबर रहने वाले हैं आप सभी को। और जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 3 और 2 इस प्रकार 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं वहां से। ये इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को आप जरूर करना, यहाँ से आपके 5 नंबर रहने वाले हैं। प्रबुद्ध ग्रामीण चैप्टर का नाम है, इसे जरूर करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, इसकी व्याख्या एक बार सुन लेते हैं प्रबुद्ध ग्रामीण की। तो यहाँ पे प्रबुद्ध ग्रामीण ये क्वेश्चन, तो ग्रामीण ये रहा। इस गद्यांश में बताया कि जब एक ग्रामीण व्यक्ति प्रबुद्ध ग्रामीण शिक्षक और जागरूक होता है तो वह केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं करता बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। एक प्रबुद्ध ग्रामीण न केवल कृषि कार्य में सुधार लाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन
जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी समझता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। इस प्रकार प्रबुद्ध ग्रामीण समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर दिशा में मार्गदर्शन करता है, प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यहाँ पे इसे आप कर सकते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पे रहने वाली 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद आती है गद्यांश। तो आपको संस्कृत गद्यांश हो गया, अब आता है संस्कृत के पद्यांश की। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर, यदान विपरीत कार्यम कर्मणे फलेन फलमेव न कायांतरमन्यम सुखम पापमेयम श्रेयो जीवन संपदा। इसकी व्याख्या करेंगे तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। व्याख्या किस प्रकार रहने वाली है? इस पद्यांश में जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जब हमें कोई कार्य करते हैं तो और उसका फल हमारे अनुकूल नहीं होता तो भी हम संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि केवल भौतिक संपदा और बाहरी सुखों से नहीं आता बल्कि आंतरिक संतोष और परिश्रम से होता है। यह पद्यांश हमें संदेश देता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल कर्म और प्रयासों से मिलती है, न केवल परिणामों से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहना, इसे जरूर कर लेना। और इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट से बता दी है हमने आपको। और यहाँ पे एक और पद्यांश है, अथवा अगर ये आता है तो ये कर दिए, अथवा में ये वाला कर सकते हो आप। वीर वीरेन पूज्यते वीर बलम बलम धैर्य वीर धर्मम धर्मम पतते समम। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या इस प्रकार दी गई है। 5 नंबर यहाँ पे आपको इसमें इसकी व्याख्या के ही मिल जाते हैं। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि वीरों का सम्मान उनकी वीरता के कारण होता है। समाज में वीरों का वही सम्मान मिलना चाहिए जो उनके साहस और बलिदान के कारण उन्हें प्राप्त होता है। साहस और धैर्य के साथ किए गए कार्य ही धर्म और न्याय की दिशा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार वीरों का जीवन समाज में प्रेरणा देने वाले यहाँ पे प्रेरणा देने वाले बालों जैसा होता है। तो यहाँ पर ये रहने वाला है। इसके 5 नंबर इस व्याख्या करने के साथ आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी आपका कम रहने वाला है इम्पोर्टेंस। यहाँ पे इम्पोर्टेंस डाल लीजिए, स्टार लगा के स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, अब बात आती है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन इसके का जो कि जीवन पर से लिखना है और उसकी एक प्रमुख रचना बतानी है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से आप तीनों का कंप्लीट कर लीजिए। एक तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 100% आपको रामचंद्र शुक्ल मिलेगा या जयशंकर प्रसाद मिलेगा। इसके चांसेस कम रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, पर इन दोनों को कर लोगे ना, सबसे पहले वाले को और इन दोनों को, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे एक को पूरे करते ही। इसी प्रकार कवि का आता है, तुलसीदास का कर लीजिए, रसखान का कर लीजिए, बिहारी लाल का। इन दोनों में से इन दोनों का कर लीजिए, सॉरी तुलसीदास और रसखान का कर लें तो इन दोनों में से आपको मिल जाएगा एक। तो यहाँ पे इन दोनों में कर लेंगे तो 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो तुलसीदास का या रसखान का कर लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए। और बात आती है कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो यहाँ पे जो कि रहने वाला है आप सभी का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको ऊपर याद कर लेते हो ना, इस 100% आपका ये पेपर है उसमें फंस जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तब बात आती है इसके 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको। और वाराणसी में नहीं, सॉरी, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे वाराणसी कुत्र नगरी अस्ति वीर केन पूज्यते चंद्रशेखर का आसीता ग्रामीण का उपस्थित है। ये 4 क्वेश्चन है आपको, अगर इनमें 2 के आंसर दे देते हो तो सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आएंगे, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ पे वाराणसी नगरी कुत्र अस्ति, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चेक करिए। तो यहाँ पे कुत्र अस्ति पूछा है कि यहाँ पे कहाँ रहने वाली है, कुत्र का मतलब कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आप सभी का जो कि नगरी गंगायाम, गंगायाम यानी कि गंगा के किनारे बसी हुई ये नगरी है गंगायाम। इस प्रकार लिखी गंगायाम कूले यानी गंगा के किनारे कूले स्थिता अस्ति। नगरी की जगह वाराणसी नगरी, कुत्र की जगह पे गंगायाम कूलम लिख दीजिए तो एक नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वीर केन पूज्यते यानी कि वीर वीरेण पूज्यते, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। आपको जो भी आते हो तो वो कर दीजिए।
और चंद्रशेखर का वाला भी, चंद्रशेखर क्या था, चंद्रशेखर कौन था, देशभक्त था। यहाँ पे इसका भी ये 3 हो गए आपके। तो इस प्रकार आपको 2 करनी है केवल, तो आपके नंबर हो जाएंगे पूरे। अब बात आती है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है आपको। यहाँ पे निबंध कौन कौन से आएंगे, तो इन 5-4 हैं, 4 में से 2 कर लीजिए कंप्लीट, तो आपके निबंध मिल जाएंगे। आतंकवाद कारण या निवारण, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान विज्ञान वरदान या अभिश्राप, वृक्षारोपण का महत्व। 7 नंबर मिलेंगे आप सभी को, देख लेना है। एक करोगे आपको, किसी एक करना है, चेक कर सकते हैं, एक करना है, एक के 7 नंबर है। आतंकवाद पे कर लीजिए, आतंकवाद पे हो जाएगा, नहीं तो समझ प्रदूषण वाला हर एक कैंडिडेट को आता होगा, इस पर लिख दीजिए। 2 पे 1 से 1.5 पेज लिख दीजिए आपके, तो 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात आती है इस अपने विद्यालय की पुस्तकालय में पुस्तकों की एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यहाँ पे ठीक है, आपको इस पे लिख दीजिए। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके इसे लिख दीजिए। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों के लिए एक दैनिक पत्र के लिए संपादित करते हुए एक पत्र लिखना है। आप सभी को यहाँ से 5-4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक करना है आप सभी को, दोनों नहीं करनी है, दोनों दोनों तो करने ही नहीं है, एक करना। अगर ये आता है ये विद्यालय वाला ये कर दीजिए, या गंदगी वाला ये आता है ये कर दीजिए, तो यहाँ से आप सभी के जो है 70 नंबर पूरे हो जाएंगे। लिख के ले लेना, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में यही देखने के लिए मिलेगा। पूरा पेपर आप सभी को समझा दिया है, और आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और अन्य किसी भी विषय की तो कमेंट में लिख देना, उसकी वीडियो एक नई सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो आगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।